वीटी न्यूज अब बदलेगा खबरों का अंदाज। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प मालाएं अर्पित कर नमन किया। अनूप शहर। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर सेन समाज तथा नगर के गणमान्य लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा पर जाकर पुष्पमालाएं अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महेश चंद्र वर्मा व संचालन रविंद्र इंसा ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिबाई विधायक सीपी सिंह, इस अवसर पर मुख्य वक्ता गजेंद्र सिंह आर्य व राजेंद्र गौड़ ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा देश तथा समाज में किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान मंडल अध्यक्ष मुनेश शर्मा, गोविंद अग्रवाल, एडवोकेट पीयूष गोयल, रानी किन्नर, मनोज कुमार गोल्डी, हर्षित गर्ग, अशोक पंवार, अभय सेन, वीर सिंह, दिनेश वर्मा, इंद्रपाल, सुभाष कुमार, अंकित गोयल, सौरभ गौड़, दामिनी गौड़, दीपांश गर्ग, राहुल वाल्मीकि, राहुल चौधरी, प्रसून वार्ष्णेय, होम निधि वार्ष्णेय, टीटू सिंह मुलानी, सत्येंद्र सिंह प्रधान, धरपा, विजेंद्र सिंह प्रधान, बंटी सिंह संरक्षक, सेन समाज बुलंदशहर, नवनीत सिंह गुलाबठी, अशोक तोमर, धर्मेंद्र सिंह सभासद आदि लोग उपस्थित रहे। वी इंडिया न्यूज के लिए सौरभ वार्ष्णेय व रविंद्र इंसा की रिपोर्ट। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। कर्पूरी ठाकुर ने ये दिखा दिया कि कोई भी जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी ऊंचाइयों तक जा सकता है, और वो काम करके दिखाया कि संभवतः भारतवर्ष में बहुत सारे बिहार के और भी मुख्यमंत्री रहे, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जो उन्होंने अपने कालखंड में काम किया वो वास्तव में जो है एक आदर्श बन गया। उनका जो आदर्श महान पुरुष रहे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह उनके आदर्श थे, और उन्हीं के आदर्शों पर चल करके वो आज जिस स्थिति में है, भारत रत्न भी उनको इसी रूप में दिया गया है। उनकी पहचान देर से हुई। ये भारत रत्न आज से ठीक 40 वर्ष पहले उनको मिल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ भारत रत्न भी क्या है, रेवड़ी की तरह कई बार बांट दिए जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत रत्न के जो हकदार थे बहुत पहले, जिन्हें मिलना चाहिए था, उन्हें देर से मिला, देर से ही सही, लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो भारत रत्न ही होते हैं। भारत रत्न भले ही देर से मिला हो, वो भारत रत्न ही थे और भारत रत्न रहेंगे, और सदैव उन्हें जो है भारत रत्न के ही रूप में याद किया जाएगा। नमस्कार, पत्रकार बंधु आपका स्वागत करते हैं। तो सर आज छोटी काशी अनूप शहर में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह का आयोजन हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? धन्यवाद। मैं भी सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। छोटी काशी अनूप शहर में जो प्रतिमा लगी हुई है, यहां हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परम श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म दिवस मनाया है आज। और इन जन्म दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि ये ईमानदारी की मिसाल हुआ करते थे उस समय। इनकी ईमानदारी की मिसाल को देखते हुए हमारी भारत सरकार ने भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया। इनको 101वीं जयंती है इनकी, लेकिन कभी कांग्रेस सरकार ने सोचा था कि ऐसी जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं हम उनको उभार करके बाहर लाएं। इनको दबा दिया गया। जब बीजेपी की सरकार आई हमारी, उसके बाद में जब इनको देखा कि कोई ईमानदार मुख्यमंत्री रहा है तो वो बिहार के कर्पूरी ठाकुर हैं, उनके लिए भारत रत्न दिया गया। और एक बात और इनके विषय में सुनी जाती थी कि इनके समाज के लोग जब इनके पास जाया करते थे, कहते थे हमको रोजगार चाहिए, तो वो अपनी गांठ से पैसे देकर कहते थे कि अपने जाओ कैंची उस तरह खरीदो या फिर अच्छी से पढ़ाई करो, जब आपको रोजगार मिलेगा। यानी बिना भेदभाव के कार्य करने वाले कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती है। और आपको जानकारी भी होगी कि हमने 101 वर्ष के बाद भी हम आपको पहचान रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी को, लेकिन और आगे कितने भी वर्ष हों, जो महापुरुष होते हैं अपने जीवन में कुछ करते हैं, उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए याद रखते हैं लोग।
जिस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, महारानी अवंतीबाई लोधी, झलकारी बाई, लक्ष्मीबाई, इन्होंने अपने लिए कार्य नहीं किया, इन्होंने देश के लिए कार्य किया। और जो देश के लिए कार्य करते हैं वो मरने के बाद भी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाया करते हैं। तो ऐसे कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर हम सभी एकत्र हुए और मैं भारतीय जनता पार्टी के विषय में भी आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अपने परिवार के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, वो भी पूरे देश के लिए, उनका पूरा देश परिवार है, वो भी हमेशा हमेशा जाने जाएंगे। ऐसे बाबूजी कल्याण सिंह हुए जिन्होंने सनातन के लिए अपनी कुर्सी को त्यागा, वो भी जब तक अयोध्या रहेगी, जब तक बाबूजी का नाम रहेगा। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था अपने प्रदेश की इतनी बढ़िया तरह से संभाल रखी है, वो अपने परिवार को नहीं देख रहे। उनका परिवार भी, हम 25 करोड़ अपने उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो ऐसे महापुरुषों को, क्योंकि ये हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं और जीना उसका नाम है, जो दूसरे के लिए जिए, और जो दूसरे के लिए जीते हैं वो मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं। ऐसे ही हम कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर आप सभी को बधाई देते हैं। और एक मेरा प्रोग्राम बुलंदशहर में भी है कर्पूरी ठाकुर जी का, वहाँ मैं अब जाने के लिए तैयार हूँ।